स्वामी जी, ईसा के गुरु जॉन द बैप्टिस्ट थे। इनके बारे में लोग ज्यादातर नहीं जानते। क्या आप जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, जितनी जानकारी मुझे ओशो के प्रवचनों से मिली है वह यह है कि जॉन द बैप्टिस्ट स्वयं एक संपूर्ण गुरु नहीं थे, वे परिपूर्ण बुद्ध पुरुष नहीं थे, किंतु ईसा मसीह के लिए रास्ता बनाने आए थे। तो उन्होंने पहले जन्म लिया। ये अस्तित्व की तरह से ऐसा इंतजाम किया गया, ऐसा कहें कि पहले जॉन द बैप्टिस्ट आएंगे, वो लोगों को बताएंगे कि एक मसीहा आने वाला है, उसकी भूमिका तैयार करेंगे, क्योंकि उस इलाके में कोई तैयार नहीं है अभी रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ईसा मसीह आए भी, उपदेश भी दें और सब व्यर्थ चला जाए। तो एक भूमिका बनाने के लिए जॉन द बैप्टिस्ट आए हैं। उन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि प्रतीक्षा करो, एक मसीह आने वाला है, वह जो उपदेश देगा हम सब उसका पालन करेंगे। जॉन द बैप्टिस्ट को भी लोगों ने क्रांतिकारी और विद्रोही समझा और उनको भी सजा दी गई थी, यह भी आपको शायद पता हो। उनका भी सर कलम कर दिया गया था जेल में। उन्होंने ईसा मसीह को दीक्षा दी थी जॉर्डन नदी के किनारे। हाँ, दीक्षा देने के भी दो ढंग होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा हुआ इस संबंध में चर्चा कर दूं। भारत में हम दीक्षा के समय अग्नि का प्रयोग करते हैं, यज्ञ का, हवन का। अग्नि की लपट हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जॉन द बैप्टिस्ट ने पानी का उपयोग किया, बपतिस्मा जिसको कहते हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जॉन द बैप्टिस्ट। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो अध्यात्म के भी दो प्रकार के रास्ते हैं, एक प्रार्थना का मार्ग है, एक साधना का मार्ग है। साधना के मार्ग में हमें अपनी जीवन ऊर्जा जगानी होती है, अपनी कुंडली जागृत करनी होती है, उसे नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर ले जाना होता है, अग्नि की लपट की तरह। ये एक बिल्कुल भिन्न अध्यात्म का रास्ता है। प्रार्थना वाला मार्ग दूसरे प्रकार का है। वहां हमें अपनी ऊर्जा नहीं जगानी है, बल्कि परमात्मा की ऊर्जा को रिसीव करना है। हमें हाथ फैलाने हैं, हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, ग्रहणशील बनना है और वेट करना है, समथिंग टू डिसेंड। तो एक है आरोहण का मार्ग, एक है अवरोहण का मार्ग। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने जो दीक्षा दी वह अवरोहण का, और इसलिए फिर वह उपमा आती है कि डोव पक्षी आया आकाश से उतर के और जीसस को टच करके फिर आकाश में उड़ गया। वो प्रतीक कि परमात्मा की ऊर्जा उतरी। अब जीसस वही जीसस नहीं रह गए जो पहले थे। अब वे एक सामान्य मनुष्य नहीं रहे। कुछ असाधारण, कुछ अलौकिक, कुछ अद्वितीय ने उनको छू लिया है। तो इस प्रकार जॉन द बैप्टिस्ट एक प्रकार से ईसा मसीह के गुरु भी थे, और दूसरे अर्थ में देखो तो वे एक मार्ग बनाने आए थे, रास्ता बनाने आए थे। इस संबंध में बोलते हुए ओशो ने और दो तीन बातों का जिक्र किया है। आपने पूछा तो नहीं है, लेकिन चलिए इस कॉन्टेक्स्ट में समझना उपयोगी होगा। रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद आए। रामकृष्ण स्वयं एक सीधे साधे ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति हैं। वे सारे जगत तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। किसी पढ़े लिखे तर्कशील युवा व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी बात को दुनिया में फैला सके। विवेकानंद आए पीछे। तो जॉन द बैप्टिस्ट और ईसा मसीह से ठीक उल्टा, वहां बैप्टिस्ट जॉन पहले आए थे ईसा मसीह के लिए रास्ता बनाने, भूमिका बनाने, ताकि लोग इनको समझ सकें। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने जब दीक्षा दी, गांव के सारे लोग वहां मौजूद थे, सबने देखा कि जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, जॉन ने उसको रिकॉग्नाइज किया। अब कम से कम ये लोग ईसा मसीह को स्वीकार कर पाएंगे आसानी से। रामकृष्ण के साथ ठीक उल्टा है, उनके पहले कोई भूमिका नहीं बनी थी। अब बाद में एक व्यक्ति आया है जो उनकी देशना को फैला सके, लेकिन बात इसमें भी बिगड़ गई, बनी कुछ खास नहीं। हर चीज के अपने प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा फायदा ही फायदा हो, मेन इफेक्ट हो दवाई का और साइड इफेक्ट ना हो। तो जीसस के साथ साइड इफेक्ट हुआ, एक दूसरे प्रकार का हुआ। विवेकानंद के साथ दूसरी घटना घटी।
विवेकानंद चूंकि स्वयं अपनी पूरी जवानी की उम्र तक रामकृष्ण से मिलने पहले तक नास्तिक थे, घनघोर नास्तिक थे, इसलिए उनकी जो अभिव्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक रहेगी। और चूंकि वे अमेरिका गए और वहां साल भर रहे और वहां उन्होंने ईसाई मिशनरियों को काम करते देखा, जब वे भारत लौटे तो उन्होंने रामकृष्ण के नाम से जो संस्था स्थापित की, कहने को तो वह रामकृष्ण मिशन कहलाता है, लेकिन वास्तव में वह क्रिश्चियन मिशनरी का ही अनुगमन है। ठीक उसी प्रणाली पे अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है, सेवा करनी है, समाज को सुधारना है, ठीक वही बात है। गरीबों की सेवा करनी है, अशिक्षित को शिक्षा दिलानी है। रामकृष्ण की भक्ति वाली बात पूरी की पूरी गायब हो गई। ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। अब तीसरा उदाहरण ओशो ने दिया है जय कृष्णमूर्ति का। उनके पहले एक विराट भूमिका बनाई गई थी, पूरा थियोसॉफिकल मूवमेंट। अगर आप 19वीं सदी के शुरुआत का पूरा इतिहास पढ़ें अध्यात्म का, पूरा विश्वव्यापी मूवमेंट खड़ा किया गया कि एक मैत्रेय अवतार होने वाला है, किसी व्यक्ति में मैत्रेय की आत्मा उतरेगी। उसको पहले से उन्होंने प्रकट कर दिया कि वह जगत का वर्ल्ड टीचर, जगत गुरु होगा। वर्ल्ड टीचर की आत्मा किसी व्यक्ति में उतरेगी। 4 लोग उसके लिए तैयार किए जा रहे थे। उसमें एक कृष्णमूर्ति थे, एक कृष्णमूर्ति के भाई थे और 2 और भी लोग थे। छोटे छोटे बचपन से उनको तैयार किया जा रहा था, जो भी तैयार हो जाए। अंततः कृष्णमूर्ति को फाइनली चुना गया है। पूरी विश्वव्यापी सभा हुई, 6000 लोग जमा हैं यूरोप के किसी देश में, जो सालों साल से थियोसॉफी के शिष्य हैं। और अब वह घोषणा होने वाली है कि जब कृष्णमूर्ति कह देंगे कि मैं खाली जगह करता हूं और मैत्रेय बुद्ध की चेतना मुझ में अवतरित हो जाएगी। जब वे मंच पर खड़े हुए उन्होंने इनकार कर दिया। 30-40 साल से जो योजना चल रही थी वो एक क्षण में विफल हो गई। कृष्णमूर्ति इनका क्षमा कीजिए, कोई मैत्रेय बुद्ध मुझ में अवतरण नहीं ले रहे हैं, मैं इनकार करता हूं। और मेरे लिए जो इतनी बड़ी विश्वव्यापी संस्था बनाई गई है स्टार ऑफ द ईस्ट, उसका नाम था, मैं इसको डिसॉल्व करता हूं क्योंकि मैं इसका हेड हूं। आई विश टू डिसॉल्व इट राइट नाउ। कितना बड़ा शॉक। 40-50 साल की मेहनत बेकार हो गई। कृष्णमूर्ति ने स्वयं पा लिया परम ज्ञान अपने बलबूते, लेकिन अब उनको सबको इनकार करना पड़ा। जिन गुरुओं ने इतने साल उनके संग मेहनत की थी, उनकी तैयारी करवाई थी, कृष्णमूर्ति को सबको इनकार करना पड़ा। यहां तक कि उनकी खुद की लिखी किताब को भी उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी पहली किताब एट द फीट ऑफ द मास्टर, उनका मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिखी किताब, किसी और ने लिख दी होगी, मेरा नाम डाल दिया। उन्होंने पूरे इतिहास को इनकार कर दिया और जिंदगी भर वे इनकार करते रहे कि कोई गुरु नहीं है, किसी को शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं पहले घट चुकी हैं कि वास्तविक सदगुरु के आने के पहले भूमिका बनाई जाती है, तैयारी की जाती है ताकि लोग उसे ग्रहण कर सकें, लेकिन हर बार ये चीज काम नहीं करती। बहुत आशाओं से कुछ कुछ किया जाता है, लेकिन हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्या करो। तो इसका उल्टा भी किया गया कि गुरु पहले आ जाए, फिर शिष्य बाद में प्रचार प्रसार करे, बाद में रास्ता बनाए। वो चीजें भी विफल हो गई, बात बिगड़ ही जाती है। ओशो ने और नया प्रयोग किया, या ऐसा कहो कि अस्तित्व ने ओशो के माध्यम से एक नया प्रयोग किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। ना तो ओशो के पहले किसी ने भूमिका बनाई और ना ओशो ने किसी को अपना उत्तराधिकारी चुना। ना पीछे कोई है ना आगे कोई है। और ओशो को स्वयं ही दोनों कार्य करने पड़े, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने किया था और ईसा मसीह ने किया था। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी, उसी के लिए उनका सरकलम किया गया था। और ईसा मसीह ने पॉजिटिव सकारात्मक उपदेश दिए थे। ओशो ने कहा मुझे दोनों काम करने पड़े। आधी जिंदगी मैंने रूढ़ियों और परंपराओं के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने में लगाई, बैप्टिस्ट की तरह।
क्रांतिकारी, आग्नेय वचन। उस समय की किताबें ओशो की पढ़ो तो हैरान हो जाओ। और फिर आधी जिंदगी सत्य क्या है उसको एस्टैब्लिश किया, तो आधी जिंदगी असत्य क्या है उस पर प्रहार किया, और आधी जिंदगी सत्य क्या है, साधना क्या है, उसको उजागर किया। कालांतर में ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में लोग कहें कि आचार्य रजनीश कोई और थे, भगवान श्री रजनीश कोई और थे, ओशो कोई और थे। ये एक आदमी हो ही नहीं सकते। एक आदमी कहीं 650 किताबें लिख सकता है और उनमें कोई तारतम्य नहीं बैठता। 1970 तक की किताबें अपने आप में एक संपूर्ण साहित्य है, एक दिशा में है। 1970 के बाद सारी बात पलट जाती है। आचार्य रजनीश भगवान रजनीश हो जाते हैं, सारी शिक्षा बदल जाती है। अब ये सिद्ध नहीं करना है कि असत्य क्या है, वो काम वो कर चुके, वो खुद ही अपनी भूमिका बना चुके। अब करना है कि सत्य क्या है, साधना क्या है, करना क्या है। सारी बात बदल जाती है। कोई व्यक्ति को अगर पता ना हो और वो 1965 की एक किताब पढ़े ओशो की और फिर 1975 की किताब पढ़े, अनुमान ही नहीं लगा सकता कि ये एक आदमी की किताब है। बिल्कुल विपरीत बातें हैं। तो ओशो ने दोनों काम किए, जॉन द बैप्टिस्ट के भी और जीसस क्राइस्ट के भी। तो संयोग की बात आपने पूछा तो नहीं, लेकिन जॉन की चर्चा करते हुए यह बात भी मुझे स्मरण में आ गई कि ओशो ने खुद अपने बारे में बताया है कि यह एक बिल्कुल नया प्रयोग है, न मेरे पहले न मेरे बाद में। मैंने ही दोनों रोल निभाए। रामकृष्ण भी मैं हूं बाद में। मैंने पहले विवेकानंद वाला रोल निभाया, बाद में रामकृष्ण वाला निभा रहा हूं। दोनों काम मैं खुद ही कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। रामकृष्ण ने छोड़ा था विवेकानंद के भरोसे, लेकिन बात बिगड़ गई। थियोसॉफियों ने सोचा कि कृष्णमूर्ति से बात बन जाएगी, लेकिन बात बिगड़ गई, नहीं बनी। ओशो ने दोनों ही रोल निभाए। तो इसलिए अब ओशो के साथ साइड इफेक्ट क्या है? वो है कंट्राडिक्शन का, कंट्राडिक्टरी होने का। सारे विपरीत वक्तव्य उनमें मिल जाएंगे। तुम ईसा मसीह के पक्ष में खोजना चाहोगे तो मिल जाएगा, ईसा मसीह के विरोध में अगर खोजना चाहोगे तो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम राम के पक्ष में खोजना चाहोगे ओशो के साहित्य में तो भंडार मिल जाएगा, और राम के विपरीत खोजना चाहोगे तो उतना ही मिल जाएगा, बराबर समतुल। सारी कंट्राडिक्टरी बातें। तो अब ओशो के संग अब शिष्यों की, पाठकों की, जिज्ञासुओं की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपको अत्यंत विवेकपूर्ण होना होगा। उन कंट्राडिक्शंस, विरोधाभासों के भीतर छुपा हुआ जो एक धागा है सामंजस्य का, समन्वय का, उसको पकड़ना होगा, वरना भटक जाओगे। तो आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे ओशो के सन्यासी, कुछ लोग ओशो के उस क्रांतिकारी रूप को पकड़े हुए हैं, वो जिद कर रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं कि ओशो ने ऐसा कहा है। और कुछ लोग ओशो के बाद वाले रूप को पकड़े हुए हैं। जहां तक प्रमाण की बात, उनके पास भी सारे प्रमाण हैं, सारे तर्क हैं कि ओशो ने ऐसा कहा है। अब इन विरोधाभासों के बीच में एक समन्वय को खोजना होगा, यह विवेक का कार्य होगा। अन्यथा ओशो के साथ बड़ा खतरा है, वो है विरोधाभासों का खतरा। तो हमेशा ही होगा। हम कुछ भी करेंगे, फिर नया प्रयोग करेंगे, फिर उसके अपने डेंजर्स होंगे, पिटफॉल्स होंगे। ठीक है माँ, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ईसा मसीह के कहने पर दो मछुआरे भाई अपना जाल छोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि मैं अपने परिवारजनों से विदाई ले लूं, फिर आता हूं। दूसरा कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं उनको दफना कर आता हूं। ईसा ने कहा, विदाई लेने की भी जरूरत नहीं, पीछे लौटना निरर्थक है, और गांव में बहुत मुर्दे हैं, डेड बॉडीज हैं, वे डेड बॉडीज को दफना देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं जहां मौत नहीं होती। कृपया माँ इन कथाओं के संबंध में ओशो ने क्या कहा, ये हमें बताएं। जब जीसस कहते हैं कि गांव में बहुत मुर्दे हैं, मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे, तो निश्चित रूप से वहां मुर्दे मुर्दे तो नहीं रहते होंगे। कोई पोएटिक लैंग्वेज है, ये कहने का एक अपना ढंग है। तो
ढंग ये है कि मुर्दा कौन है? जो अहंकार केंद्रित है, जो चैतन्य से अपने बहुत दूर निकल चुका है, जिसकी चेतना स्वयं के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति वो अचेत है, तो मरा ही हुआ है। तो जब तक हम जागरूक नहीं हो जाते, हमारी चेतना चैतन्य केंद्रित होकर, आत्म केंद्रित होकर नहीं जीते हैं, आत्म जागरण घटित नहीं होता, तब तक हम मरे समान हैं। और जब तक हम दकियानुसी विचारों में जीते हैं, मूर्छा में जीते हैं, तो एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को दफना लेगा, जो मर गया उसमें, और जो जीवित है वो भी मरे के ही समान है। क्योंकि जो जीवित है उसमें भी कोई रूपांतरण नहीं हो रहा है, वो भी एक जगह स्टैग्नेंट हो चुका है। मुर्दा में भी कोई रूपांतरण नहीं होता। तो ये कहने का एक ढंग है कि मुर्दे मुर्दे को दफना लेंगे। बात ये है, वो कह रहे कि सब कुछ छोड़ो, तुम आ जाओ अभी इसी वक्त वर्तमान में, पास्ट पर मत छोड़ो। जब भी हम कोई चीज, कबीर ने कहा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक पल में क्या हो जाएगा तुम जानते हो। लेकिन पूरा जो धर्म है, अध्यात्म है, वो एक ही कला है। सारी साधनाएं एक ही ओर ले आती कि हाउ टू लिव इन द मोमेंट टू मोमेंट, इस वर्तमान में आने की साधना, कि कैसे हम इस पल में ठहर जाएं, वर्तमान में जीने की सीख जाएं। और जब तक हम पास्ट ओरिएंटेड हैं, तब तक हम सत्य के दर्शन नहीं कर सकते। हम तो सपनों में खोए हैं, या हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं तो भी हम सपनों में खोए हुए हैं। दो नहीं में जी रहे हैं, तो जो है उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान में कैसे हम जी सके। एखार्ट टोले का एक वचन है ना, द पावर ऑफ नाउ। ये जो अभी जो जीना सीख जाता है इस वक्त, उसने परमात्मा का द्वार पा लिया। वर्तमान ही परमात्मा का द्वार है। और सारी साधनाएं एक ही बात सिखाती कि कैसे हम मोमेंट पे आना सीख जाए, और वही ध्यान है, वही साधना है। तो एक बार क्या हुआ, एक जैन साधक के पास, रिंझाई महान मास्टर हुए हैं रिंझाई, उनके पास एक साधक आया। वो ध्यान करना चाहता था और सीखना चाहता था साधनाएं। तो रिंझाई ने कहा, रुको, थोड़ी चीजें मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, पहले वो चीजें तुम पूरी कर लो। तुम पहली बार जहां से आ रहे हो उस इलाके में चावल के क्या दाम रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता चावल के क्या दाम रहे, मैं जहां से आ जाता हूँ वहां के पुलों को तोड़कर आ जाता हूँ, वो सब पुलों को तोड़कर पार करके आया हुआ। तो रिंझाई खुश हुए, बोले तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, क्योंकि तुम पास्ट से बंधे हुए नहीं हो। तो यही भाव है जब जीसस कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ इसी वक्त चल दो। अगर वो चावल के दाम बता देता तो भगा देता हूँ। कहता कि तुम अभी इस योग्य हुए ही नहीं हो कि तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो पुरानी चीजें ही गूंजती रहेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी श्वेता। स्वामी जी, मेरा सवाल है आपसे। प्रायश्चित करो, शीघ्र ही दुनिया समाप्त होगी और प्रभु का राज्य अवतरित होगा। ये अक्सर बाइबल में कहा गया है। ओशो ने इस विचार की व्याख्या किस प्रकार करी? इसको ऐसे समझे जैसे अपन छोटे बच्चों से बात करते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं जो बच्चों को समझ आ सके, है ना। एक बड़े से बात करते हैं अपन दूसरे ढंग से बात करते हैं। बच्चों के लिए हम जो उपमा देंगे वो भी बचकानी ही होंगी। तो ऐसे ही मनुष्य जाति भी धीरे धीरे प्रौढ़ हुई है। आज से 4000 साल पहले की 2000 साल पहले बहुत बचकानी मनुष्यता थी। धीरे धीरे सभ्यता आई, संस्कृति आई, शिक्षा आई, विचार उन्मुख लोग हुए, क्रमशः धीरे धीरे विकास हुआ है। आज हम एक परिपक्व स्थिति में हैं। तो पुराने ग्रंथों, पुराने शास्त्रों की भाषा को पढ़ते हुए हमेशा इस बात का स्मरण रखना, वो किन लोगों से बात कही गई है। शीघ्र ही दुनिया समाप्त होगी। वो दुनिया तो अभी तक समाप्त नहीं हुई, 2000 साल तो हो गए ईसा मसीह को हुए। ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं? उस इंडिविजुअल से कह रहे हैं कि तुम खत्म हो जाओगे। तुम अपनी जिंदगी को देखो,
न जाने किस क्षण खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारी दुनिया तो समाप्त हो जाएगी तुम्हारे समाप्त होने पर। यह कहा जा रहा है। अधिकांश भारत के संतों की वाणी आप पढ़िए, मृत्यु का बार बार उल्लेख आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु के प्रति सजग हो जाएगा वो अमृत की तलाश शुरू कर देगा। भीतर एक बेचैनी पकड़ लेगी, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो फिर मैं उसको ढूंढूं। अगर कुछ शाश्वत है, कुछ सनातन है, उसकी खोज की जाए। बुद्ध की कहानी आप सबको पता है। जब पहली बार उन्होंने मुर्दा लाश देखी थी, पता चला था, तब उन्होंने सारथी से पूछा था क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा कि बनते, अशोभन बात है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं तो कहना ही पड़ेगा, एक दिन आप भी मर जाएंगे। बुद्ध ने कहा तो समझो फिर मैं मर ही गया। उसी रात में संन्यास्त हो गए, उस सनातन सत्य की खोज में निकल गए, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं जन्मा। तो जब ईसा मसीह कह रहे हैं शीघ्र ही दुनिया समाप्त होगी, तो बाहर के जगत के बारे में नहीं कह रहे, उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि न जाने किस क्षण तुम मर जाओगे। अभी माने कबीर साहब का दोहा कहा ना, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा कब। बाहर के प्रलय की बात नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ना तो एक दिन मैं रहूंगा, ना आप रहोगी, कोई भी नहीं रहेगा हम में से। तो हमारी व्यक्तिगत प्रलय तो हो ही जाएगी, पक्का है, सुनिश्चित। बाहर के प्रलय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और जब कह रहे हैं प्रायश्चित करो, यहां पर फिर स्मरण रखना, प्रायश्चित का मतलब अपनी भूल चूक के लिए पश्चाताप नहीं, बल्कि रिटर्न मतलब कम बैक टू योरसेल्फ। ये बाहर तुमने जो इकट्ठा कर लिया है, घर परिवार धन दौलत जमीन जायदाद मकान, ये सब तो छूट जाएगा। तो क्यों ना अपने भीतर पलटकर उसे देखो जो नहीं छूटेगा। वो तुम्हारी अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है। और जब कहते हैं शीघ्र ही प्रभु का राज्य अवतरित होगा, प्रभु के राज्य से मतलब है वह अदृश्य, वह अलौकिक, वह परम जीवन। तुम्हारे भीतर मुड़ते से ही भीतर कुछ अवतरण हो जाएगा। तुम जो अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझ रहे थे, अचानक तुम्हें पता चलेगा अरे आई एम द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मुझसे ही सारी दुनिया बनी है। तो जैसे हम कहते हैं इहलोक परलोक, दृश्य जगत अदृश्य जगत, संभूत और असंभूत ब्रह्म उपनिषदों में कहा जाता है, तो ठीक वही अर्थ है। अपने भीतर मुड़ो, क्योंकि बाहर का जगत तो एक दिन मिट जाएगा, ये शरीर ही मिट जाएगा। इंद्रियों से तुम जैसे जान रहे हो, एक दिन वो सब खो जाएगा। यदि तुमने शाश्वत अमृत चेतना का अनुभव नहीं किया तो फिर तुम बहुत तड़फोगे। अगर तुमने जीते जी उसको जान लिया, जीते जी तुम यूं ही मृतवत पड़ गए। हम कहते हैं ना शवासन, शव की तरह, इतने शिथिल, डीप रिलैक्सेशन में, जैसे मर ही गए हो, इतने शिथिल। सांस भी बिल्कुल धीमी हो जाती कि पता ही नहीं चलती कि चल रही है। और तब अचानक अपने भीतर हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं खुलती हैं। हमें भीतर सुनाई देने लगता है वह शब्द, एक ओंकार सतनाम का। भीतर दिखाई देने लगता है वह दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक रोशनी, जिसको कहते हैं रूहानी नूर। उसके दर्शन हो जाते हैं। अपने भीतर सारे दिव्य अनुभव, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। अब इसको कैसे कहो उन साधारण ग्रामीण जनों को? तो उनसे कहते हैं प्रभु का राज्य अवतरित होगा। इसका मतलब कोई किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा समझना हमारे भीतर एक खजाना है, एक हिडन ट्रेजर, परम शांति परम आनंद का खजाना है। चलो खजाना कह लो, राज्य कह लो। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मारवाड़ी धन का उपयोग करती हैं, वहां के लोग यही भाषा समझ सकते हैं, वो धन में सब उत्सुक हैं। मीराबाई कहती मैंने परम धन अपने भीतर पा लिया। तो कहने का तरीका है, कोई उसको धन कहता है, कोई उसको परम पद कहता है। भारत के कुछ संतों ने परम पद शब्द का इस्तेमाल किया है। ईसा मसीह उसको प्रभु का राज्य कहते हैं। मतलब ये कि हम जो बाहर जान रहे हैं उससे कुछ भिन्न और भी है। जापान के जैन फकीर उसको कहते हैं अपना मूल चेहरा जानो, फाइंड आउट योर ओरिजिनल फेस। एक ही बात को कहने के अलग अलग ढंग हैं।
इस संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा, जैसे रिपेंट का ओशो ने भावार्थ किया, रिटर्न, ठीक वैसे ही कन्वर्शन का मतलब बड़ा सुंदर अर्थ ओशो ने किया। सामान्यतः हम समझते हैं कि हिंदू को किसी ने ईसाई बना लिया तो वो कन्वर्ट हो गया, एक धर्म से दूसरे धर्म में चला गया। नहीं, इतना नहीं आसान। कन्वर्शन का मतलब है रूपांतरण, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाना। स्थूल जगत पर जो पकड़ है उसे छोड़ के अपने भीतर के उस सूक्ष्म अलौकिक लोक का अनुभव करना, यह है कन्वर्शन। भारत में एक संत हुए, उनका नाम संत पलटू। उनका एक्चुअल नाम क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों ने उनको पलटू कहना शुरू कर दिया। मतलब जो पलट गए, अपने भीतर मुड़ गए। भारत में हम राधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कल रात को ही मैं कह रहा था कि राधा शब्द धारा को पलटा के बनाया गया है लगभग 700 साल पहले। भगवान कृष्ण के जमाने में राधा नाम की कोई युवती नहीं थी। हाँ, ये उल्लेख आता है कि उनकी बहुत सारी प्रेमिकाओं में एक प्रेमिका ऐसी है जो बिल्कुल छाया की तरह उनके संग रहती है, बहुत गहन प्रेम में है। कृष्ण भी उसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसके कहीं का नाम उल्लेख नहीं है। जब शास्त्रों में नाम ही नहीं था उसका, तो 700 साल पहले ये किन्होंने खोज लिया राधा नाम? ये राधा नाम सांख्यविदों ने खोजा है, धारा को उल्टा करके बनाया। वो जो हमारी बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट चेतना है, संसार के विषयों की तरफ भागती, अगर वो पलट के सब्जेक्टिव अवेयरनेस बन जाए, बाहर के ऑब्जेक्ट्स छोड़ के, इसका नाम है राधा हो जाना। तब भीतर के कृष्ण से मुलाकात होती है। कहो क्राइस्ट से मुलाकात होती है। कृष्ण और क्राइस्ट शब्द भी काफी मिलते जुलते हैं। भारत में बंगाली भाषा में तो कृष्ण को कृष्टो बोलते हैं। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रहे हैं कृष्टो मुखर्जी, बंगाली। कृष्टो का मतलब कृष्ण। बंगाली तो हर चीज में ओ लगा देते हैं, तो कृष्णों से कृष्टो हो गए। तो कृष्टो से क्राइस्ट हो जाना, लगता है वो शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो, कृष्ण का नाम ही होते होते क्राइस्ट बन गया। तो जब मैं कहता हूं भीतर मुड़ जाओ, उस मुड़ने का नाम प्रभु का राज्य में पहुंच जाना है, या कह लो कन्वर्ट हो जाना है। तो जीवन का यह रूपांतरण है कन्वर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एनर्जी। एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाना नहीं, बाहर के जगत से अपने भीतर के जगत में पहुंच जाना कन्वर्शन है। ये ओशो का भावार्थ है, बड़ा प्यारा। स्वामी जी, आपकी बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है। आपसे और माँ से ये चर्चा करके बहुत सुंदर अनुभव रहा है। जी हेमांगी प्लीज। जी, मैं अपना 2 शब्दों में अपना आभार तो मैं दे ही दूं। श्वेता, आप तो फॉर्मल आभार देंगी, पर मैं दिल से आभार देना चाहती हूँ कि आज मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि आज हमने क्या पाया है और हम आपके कितने आभारी हैं। ओशो को देखने का हमारा भाग्य नहीं था, पर हम ओशो की वाणी जो सुन रहे हैं हर रोज आप सबके मुख से, और आज खासकर आपके मुख से। मैंने आपको पहले ही कहा कि अरे मुझे लगा कि ओशो स्वयं बात कर रहे, तो इसका आनंद ही कुछ और है। और गुड फ्राइडे के दिन आपने इतना सुंदर जीसस को जो हमको समझाया है, तो अद्भुत है। हमारे ओशो तो अद्भुत हैं ही हैं, पर आप सब भी अद्भुत है हमारे लिए। आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब श्वेता आपका फॉर्मल आभार व्यक्त करेंगी। जी श्वेता जी। आज का फॉर्मल आभार भी बहुत दिल से है। मेरा भी ये दुर्भाग्य रहा है कि मैंने ओशो को कभी देखा नहीं। हाँ, डिस्कोर्सेस बहुत सुने हैं, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज स्वामी जी, जैसे हेमांगी जी ने कहा, जब आपने बात करी, मुझे एक क्षण के लिए मुझे भी लगा कि मैं ओशो की ही आवाज सुन रही हूँ। माँ, स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दिल की बात आपके संग शेयर कर सके, और सचमुच में हम दोनों को आप धन्यवाद मत दीजिए। धन्यवाद ओशो का। हमने जो व्यक्त किया है वो उन्हीं के वचन है। अगर उसमें कोई भूल चूक है कहने में तो वो हमारी होगी। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ओशो की किताबें अंग्रेजी में उन्हें नाम दोहरा दूं, द मस्टर्ड सीड, कम फॉलो मी, जिसका फिर नाम चेंज हो गया कम फॉलो योरसेल्फ,
और आई से अनटू यू, इनके सभी वॉल्यूम्स पीडीएफ बुक के रूप में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ओशो रजनीश पर। आप उस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोडेबल हैं। या अगर आपको मुश्किल लगे डाउनलोड करना वहां से, तो मैं उसकी लिंक फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। और अभी उठने के बाद तुरंत ही मैं ओशो का वह उद्धरण भी पेस्ट कर दूंगा जो उन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड में अपने गांव गाडरवारा के बारे में बताया है, और जहां उन्होंने जिक्र किया है कि ईसा मसीह मेरे गांव आए थे, वह भी मैं उन्हीं की भाषा में जो कहते हैं पेस्ट कर दूंगा ताकि सब लोग उसको ओरिजिनल को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।